हाजिर हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस आर अप्रोचिंग और कल से मोहसिन भाई प्रैक्टिस शुरू कर देगी इंग्लैंड की टीम भी। और वैसे उनको प्रैक्टिस की जरूरत है तो नहीं, पिछले दफा तो बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस करके गए हैं, कह दें हमें नहीं चाहिए प्रैक्टिस। अजरकें उन्हें डाली हैं, बड़ा वेलकम शलकम जो मर्जी तुसी पाओ, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ही पाना है, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, उन्होंने लम्हे ही ਤੁਸੀਂ अजरका पाओ तो उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ पाना है। मतलब यू वांट टू से कि आप अजरके डालें और उन्होंने आपको जो है ना छोड़ना नहीं है। ऐसे ही है। बात तो आपकी सही है। अच्छा लगा वेलकम जिस तरह का दिया है उन्हें इंग्लैंड की टीम को, इट लुक्स नाइस एंड बेन स्टोक्स ने बड़ा एंजॉय किया है कि यार मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा देखिए पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, पीसीबी बड़ी तस्वीरें सवेरे और ट्रांस वर्ल्ड ने जी पिछली दफ़ा से ज़्यादा 60% ज़्यादा पे जी राइट्स जो है पाकिस्तान के बिक गए हैं इंटरनेशनल सीरीज़ के। आप ही का जो ए स्पोर्ट्स है वो भी डिजिटल मीडिया पार्टनर है ऑब्वियसली पीसीबी का, तो अच्छी बात है। खुशाइन मानदा कि इंटरनेशनल ब्लैकआउट नहीं होगा, और अगर ये 60% कह रहे हैं एक्स्ट्रा बिक गया है, खुदा करे ऐसा ही हुआ हो कि 60%। ये नहीं बता रहे इन्होंने डिमांड किया कि बेवकूफ ये किसको बना रहे हैं। मतलब बंदा सच और पीसीबी मेरा ख्याल है इनका कोई तल्लक नहीं है सच के साथ, इनका तल्लक है झूठ के साथ। वो कैसे भाई 60% देखे ना, 3 साल पहले महंगाई की क्या शरह थी, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, और 6 साल बाद 3 साल बाद क्या हो गई है, 60% ज्यादा बता रहे हैं। मतलब किसको आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। पाकिस्तान क्रिकेट में रोज मोहसिन इजाज साहब कोई ना कोई ड्रामा आपको मिलता है, रोज कोई अच्छी खबर नहीं आती खेलों के मैदान से कि जी आज पाकिस्तान की टीम ने जनाब बांग्लादेश को लंबा डाल दिया है, आज पाकिस्तान की टीम ने भाईजान इंग्लैंड की टीम को गर्दन से दबोच लिया, इंग्लैंड की टीम आई है डरी हुई है, खौफजदा है, जैसे इंडिया में आती है। दुनिया की टीमें हिंदुस्तान जाती हैं, उनका एक डर होता है, खौफ होता है। आज वो एक अकेडमी का इफ्तिताह किया मुंबई में रोहित शर्मा ने, उसमें अपनी जेब से भी पैसे दिए हैं, उसने कहा हम नए प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे, हिंदुस्तान का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। हमारे यहाँ कोई नहीं उठता, वो कहता हम पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान स्क्वाश को, पाकिस्तान टेनिस को, बैडमिंटन को, हॉकी को हम नए प्लेयर। हॉकी हमारी कोर्ट में चल रही है, स्क्वाश हमारी बगैर कोर्ट में चल रही है, टेनिस हमारी खत्म हो गई है जब से सामूलाक, और 45 साल के कब तक खेलेंगे यार। देखिए ना ये इंडिविजुअल गेम है और बड़ी जोर वाली गेम है, आपका हर जगह बुरा हाल है। वो देखे उस्मान कादिर कितने बड़े लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब का फर्जंद था, इन्होंने मार दिया, वो हार्ट अटैक तो बहाना था। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था अब्दुल कादिर साहब की पेंशन बंद की, बजाय तो उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इतना स्ट्रेस, सरफराज नवाज साहब कितने साल यहाँ जलील होते रहे, उनकी पेंशन नहीं दी, आखिर वो इंग्लैंड चले गए। जहीर अब्बास, अभी मेरी बात हुई 4-5 मिनट की कॉल जहीर भाई के अमेरिका से आई, पूछ रहे क्या, मैं कहा कंटेनर सिटी है, यानी हम आपके शहर ना आए, मैं कहा भाई ना ही आए, मैं कहा आप भी तो इंग्लैंड ही टिके हुए, आप कौन सा इस तरफ कराची की तरफ भी नहीं आ रहे, तो इस्लामाबाद तो आप बाद में आएंगे। तो बात ये यार, जब इतने कहते हैं यार आपके लोग हमसे काम ही नहीं लेना चाहते, तो बात तो सच है ना। जब आप ऐसे जिनको दुनिया एशियन ब्रेडमैन कहे, दुनिया जिनकी रिस्पेक्ट करे, जिसका चेहरा देख के लोग एक दफा एहतराम से खड़े हो जाए, वो आपको चाहिए नहीं। आपको वो लोग चाहिए जिन्हें घर वाले ना जानते हो, ट्रू। आपको वो लोग चाहिए जिनको आपने सेल्फ मेड बनाया हुआ हो, यानी कि सेल्फ प्रोजेक्टेड हो, जिनको आपने पिक एंड चूज किया हो। जो दुनिया जिन्हें जानती है उनकी आपको जरूरत नहीं है मोहसिन इजाज साहब। बात तो ये है, आपकी क्रिकेट एक तमाशा बन गया। मैं आपको खुदा की कसम कहता हूं, इधर अगर जिम्बाब्वे, इथोपिया, नैरोबी, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, पता नहीं केड़ी केड़ी गले महल्ले की टीमें भी आए ना, अल्लाह की कसम हमें रहेगा कि पता नहीं हम इनके साथ, देखें दुनिया में इनके साथ, वो हमारे साथ क्या करेंगे, हम इनके साथ खेल सकेंगे कि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी आपने चैंपियंस कप कराया, क्या कह के कराया जी कि हम इसके टैलेंट को, आपने चैंपियंस कप के किसी एक टैलेंट को भी नहीं मौका दिया, किसी ना टॉप बॉलर है ना टॉप बैट्समैन है, किसको आपने मौका दिया। शाहिन अफरीदी वापस आ गया, बाबर आजम का रिजाइन ले लिया गया। जब हम खबर देते हैं लोग देखें, इधर पता क्या चलता है, ये जो सोशल मीडिया है इस पे चलता है झूठ, फ्रॉड, मकर, जिसको घर से कोई ना जानता हो, कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स ना हो, उसको रिएक्ट कर सकते। और बाकी जो है बॉलिंग में तो उन्हें पता है कि जो उनके साथ जो बैटिंग, मतलब उनकी बैटिंग का उसने माना है। लेकिन देखें मोहसिन साहब, उसने खुल के तारीफ भी की और उसने कहा ऑलमोस्ट जब आप इंडिया जाते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया इन इंडिया, ये उसने सीधे लफ्ज़ों में एक्सेप्ट किया और बड़ी अच्छी बात है। उसने कोई आपकी टीम की तरह हम डोमिनेट करते रहे, हम मैच में थे, हमने 144 पे आउट कर दिए, उसने कहीं इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहे। वो ये भी कहते हैं कि वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस इज द बेस्ट टीम प्लेइंग इंडिया इज द टफेस्ट असाइनमेंट, वी नो हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव। और इससे आपको पता है कि सीरीज से पहले वो एक 2-0 क्लीन स्वीप के बाद एंटर हुए थे, तो होप्स वर हाई, उम्मीदें थी मोहसिन भाई इस दफा बांग्लादेश से 2-0 ही होंगे। नहीं इस टूर के लिए कि कोई अच्छा शो करेंगे, लेकिन वो वन साइडेड अफेयर रहा। वन साइडेड अफेयर, ये बात उसकी में दम है मोहसिन साहब, इनकी बैटिंग नहीं चली। रादर देन ब्लेमिंग बांग्लादेश बॉलिंग, यू नीड टू अप्रिशिएट। एक और चीज उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जी हम एक तो आउट प्ले हो गए और हमें अगर अच्छी स्ट्रॉन्गर टीम्स के साथ खेलना है तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मतलब वो स्किल्स जो पाकिस्तान को 2-0 करने के लिए उन्होंने कहा कि काफ़ी थे, वो यहाँ पर दे वर नॉट इनफ एंड दे वर नॉट अप टू द मार्क, और उन्होंने उसको इम्प्रूव करने की बात की। एक टीम
2-0 करती है और अभी भी कह रही है कि नहीं हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है इस तरह की स्ट्रॉन्गर टीम को हराने के लिए और हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए, यू नीड अ कोच लाइक हथौड़ा संघे हु इज रियलिस्टिक, who has no ifs and buts, no lame excuses, no ड्रामेबाजी, no dominance, no nothing, definitely उसने सीधा सीधा उसने जिसे है ना एक्सेप्ट किया कि बहुत टफ ओपोनेंट है, बहुत खौफनाक ओपोनेंट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडिया को इंडिया में हरा देना। शॉक्ड हो गए, कहता है हम पाकिस्तान से जीत के आए, हालांकि हम जमीन पे रहे, उड़े नहीं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आई हमारे साथ हुआ गया। और ज्यादा तारीफ उसने कानपुर टेस्ट की किया कि रेन हिट मैच था, सारा रिजल्ट पॉसिबल करने में जो है रोहित शर्मा और उसकी टीम का हाल है। मैंने रोहित का भी बहुत ज्यादा तारीफ की। फिर आगे चल के वो कहता है कि इतने शॉर्ट टाइम में रिजल्ट को जो है ला देना, हमें तो समझ ही नहीं लगी कि हमने करना क्या है इनके साथ, हमारे साथ हुआ क्या है। हमारे बैट्समैन ने बिल्कुल लेट डाउन किया हमें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ये ऐसी क्रिकेट मैंने नहीं देखी, यानी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, सबके खिलाफ खेलते हैं। आजकल ज्यादा हंगामा पिछले 1.5-2 साल से जो है वो बेसबॉल है। कोई बंदा किसी और, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी लोग वो तारीफ नहीं कर रहे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इंडिया से सीरीज आ रहा है बाकी और किसी से नहीं आ रहा। वेस्ट इंडीज से एक मैच हार गया, इंग्लैंड से ड्रा करके गया, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में रगड़ दिया, अफ्रीका को रगड़ दिया, पाकिस्तान को रगड़ दिया, सबको हराया। सिर्फ एक इंडिया है जिसे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉल कोई नहीं कहता, इंडियन बॉल कोई नहीं कह रहा, जिसकी डोमिनेंस इतनी खौफनाक है पिछले 1.5-2, और स्पेशली जब से रोहित शर्मा कप्तान बना है। आप देखें, ये जो एक आध टेस्ट हारते भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हार गए या इंग्लैंड से हार गए थे, तो इंग्लैंड से बल्कि हार गए थे, तो ऐसा लगता है मौसम साहब कि ये तैयार बैठे। और ये वाला क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा जो इस दफा इंग्लैंड आई है कि बगैर विराट कोहली के रोहित शर्मा खेल रहा था, और रोहित शर्मा ने ऐसा लीड किया कि इंग्लैंड जी बैस बॉल है। देखिए, अब इंग्लैंड का कोई मिसिंग नहीं था, एक भी नहीं था, सारे थे, बेन स्टोक्स एंड कंपनी, सबको इन्होंने हैरान और परेशान कर दिया, लेकिन कोई वो तारीफ नहीं हुई। अभी बांग्लादेश इतना पहले शुरू में, ये जब शुरू नहीं हुई थी, क्या करेगा हमारे साथ इस दफा, बड़ा टफ होगा, ये होगा वो होगा, इनके जर्नलिस्ट भी, इनके लोग भी। जैसे ही ये पहला टेस्ट मैच जीते हैं आसमान, और जी कानपुर की पिच, कानपुर में क्यों रखा है बीसीसीआई जो है ना, ये यूं है, बीसीसीआई वो है, वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड है, क्या फायदा वो नोएडा, क्या हमने तो अपने घर में अपने साथ ये कर लिया, अफगानिस्तान के हम क्या। जैसे ही रिजल्ट आया, ऑल आर गॉन, सुकून ठंडे में पै गए। अब यह थोड़ा सिंगा की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, अगर इंडियंस इसको सिर्फ एक दफा तसल्ली से सुन लें और देख लें, दे मस्ट फील ओवर द मून। तो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया कप्तानी से, और कल रात को जो उन्होंने ये जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है बताया है कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, और वो जो पाकिस्तान के लिए एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि दूसरी बार जो रिज़ाइन किया बाबर आजम ने, पहले भी किया था, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें फिर से कप्तान बना दिया था। अब ये देखना है कि नया कप्तान कौन हो। पाकिस्तानी के इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अच्छा सोचते हैं। देखिए, अलादीन का चिराग तो है नहीं है इसके पास, शान मसूद के पास, ना ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तान है, ना आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का प्लेयर है कि आप ओवरनाइट चीज़ों को देखें। मैं ये ओपनली एडमिट करता हूं कि रोहित शर्मा ने मुझे स्पेशल, हालांकि मैं उसके पहले दिन से हक में था कि विराट हटेगा तो रोहित शर्मा आएगा, लेकिन मैं कहता हूं रोहित शर्मा ने कई मैचेस में मुझे हैरान और परेशान कर दिया। ही लेफ्ट मी स्पीचलेस। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप पूरा जिताया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फलाना, ये सारे मैच साइड पे कर दिए, सारे मैच साइड पे। ये जो कानपुर टेस्ट है ना, ये इसकी कायदाना सलाहियत, जिसे कहते हैं ना बॉर्न लीडर, यू कैन नॉट मेक अ लीडर, यू कैन नेवर मेक अ लीडर, यू कैन नेवर प्रोड्यूस अ लीडर। लीडर्स आर ऑलवेज बॉर्न लीडर्स। जो बादशाह होता है ना, वो दूर से भी नजर आता है ये बादशाह है। जिस तरह की इसने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हैं इस टेस्ट मैच कानपुर में, ये फॉरवर्ड करने का भी सोच रहे थे एक इनिंग्स, कि हम इनिंग्स ही फॉरवर्ड कर देते हैं। ये फिर कहता है हालात ही नहीं ऐसे हुए कि हमें तो मतलब के राहुल भी कह रहा है, हमें कहा गया भाईजान वो क्रिकेट नहीं चाहिए मैंने पुजारा अली थे राने अली, मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। मोहसिन साहब आप देखें, ये रिकॉर्ड शायद कभी ना टूटे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सीरीज। और दूसरा टेस्ट मैच जो लग रहा था कि 2 दिन मैच नहीं हो पाया, पहले दिन एक सेशन हुआ, फिर थोड़े 5-7 ओवर हुए, उसके बाद 2 दिन लगातार
जो है एक दिन बारिश रही, एक दिन वेट आउटफील्ड रहा, तो मैच नहीं हो पाया। लग रहा था कल जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी, जल्दी ऑल आउट किया बांग्लादेश को, उसके बाद अच्छे रन, तेज़ी से रन जो बनाए, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 250, 200। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बाद कल 2 विकेटें ले ली थी, आज फिर जल्दी से ऑल आउट किया बांग्लादेश को। और जो 95 रन का टारगेट था वो कहीं से भी मुश्किल नहीं था इंडिया के लिए, इजी चीज़ था, तो वही रहा। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, स्वीप मार रहे थे और कैच दे बैठे। उसके बाद सुमन गिल भी बैकफुट पर जो है LBW आउट हुए। उसके बाद जायसवाल भी जाते जाते अपनी विकेट दे बैठे। जो है ग्लोरी मोमेंट 6 रन के साथ फिनिश करना चाहते थे, लेकिन वो हवा में ज़्यादा ऊपर चली गई, दूर गई नहीं गेंद और कैच आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली अच्छे रन लगाए, 28-29 जो भी बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं, और ऋषभ पंत ने 4 के साथ मैच को फिनिश किया और इंडिया ये सीरीज 2-0 जीत गया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन में आ गया, पॉइंट्स टेबल में तो टॉप पे है ही। तो कमाल की परफॉर्मेंस। अब T20 आई, 3 T20 है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।